भयावह रातों में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेविड और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी डेविड के साथ। सुनसान जंगलों के बीच एक पुराना रहस्यमय हॉस्टल स्थित था। हॉस्टल नंबर 13। कोई नहीं जानता था कि इस हॉस्टल का नाम 13 क्यों रखा गया, लेकिन इसके बारे में अजीब अजीब अफवाहें फैली हुई थी। कहते थे कि यहाँ रहने वाली लड़कियों को अक्सर अजीब चीजें महसूस होती थी। दरवाजे अपने आप खुलते, बंद होते, रात में किसी के चलने की आवाजें आती और कभी कभी तो कोई रोने की हल्की आवाज भी सुनाई देती थी। रीचा, पायल, नैना और सोनाली 4 सहेलियां, जिन्हें इस हॉस्टल के पुराने ब्लॉक में एक कमरा मिला था। यह ब्लॉक बाकी हॉस्टल से थोड़ा अलग था। पुराने जमाने की बनी हुई इमारत, दीवारों पर सीलन और एक अजीब सा भारीपन। तुम्हें नहीं लगता कि यह जगह थोड़ा अजीब है? पायल ने बिस्तर लगाते हुए कहा। अरे छोड़ो ना, बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम इस माहौल के आदी हो जाएंगे। रीचा ने हंसकर जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की घबराहट थी। पहली रात जब सब सोने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। कौन नहा रहा है इतनी रात को? नैना ने कहा। सोनाली ने जाकर दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। शावर अपने आप चल रहा था। उसने जल्दी से उसे बंद किया और घबराई हुई वापस आ गई। यह कुछ ज्यादा ही अजीब है, उसने बुदबुदाया। कोई मजाक कर रहा होगा। रीचा ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट झलक रही थी। रात का दूसरा पहर था, सब गहरी नींद में थी। तभी अचानक कमरे में जोरदार खटाखट की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो। सबकी आंखें खुल गई। किसने खटखटाया? पायल ने कांपते हुए पूछा। रीचा ने दरवाजा खोलकर देखा, बाहर कोई नहीं था। तभी बिस्तर के नीचे से किसी के सिसकने की हल्की आवाज आई। मुझे यहाँ से जाने दो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। सोनाली ने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च जलाई और बिस्तर के नीचे झांका। कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और तभी बाथरूम का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद होते ही कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। चारों लड़कियां बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठ गई। सोनाली ने कांपते हाथों से लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, कुछ सेकंड्स के लिए बाथरूम के आईने में एक परछाई दिखाई दी। वो क्या था? रीचा की आवाज लड़खड़ा गई। कोई था वहाँ? पायल ने हकलाते हुए कहा। उसने आईने की ओर इशारा किया, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। शायद हमारा वहम होगा। नैना ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज थीं। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। डर के बावजूद सबने खुद को शांत किया और बिस्तर पर लेट गई। कमरा भले ही अंधेरे में डूबा था, लेकिन हवा में किसी अनजान मौजूदगी का एहसास हो रहा था। टिक 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 घड़ी की सुइयों की आवाज अचानक धीमी होने लगी, फिर रुक गई। रात के ठीक 3 बजे तभी अचानक दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। सोनाली ने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे की दस्तक बढ़ती गई। अब जोर जोर से धड़ाम धड़ाम की आवाज आने लगी। रीचा, देखो तो कौन है? नैना ने डरते हुए कहा। पागल हो क्या? मैं नहीं खोलने वाली, रीचा ने घबरा कर कहा। अचानक सब चौंक गई। दरवाजे के नीचे से किसी के खून से सने पैर दिख रहे थे। पायल की आंखों में डर के आंसू आ गए। सोनाली ने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर आंख लगाई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, दरवाजा जोर से अपने आप खुल गया। हवा का तेज झोंका कमरे में घुसा और सारे बल्ब टप 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 बुझ गए। सब अंधेरे में डूब गई। और फिर, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, एक फुसफुसाती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सुबह की पहली किरण के साथ ही सब लड़कियां हॉस्टल की वार्डन मिसेज कपूर के पास पहुंची। मैम, हमें इस कमरे में नहीं रहना, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, पायल ने लगभग रोते हुए कहा। मिसेज कपूर ने उनकी बातें सुनी, फिर हल्के से मुस्कुराई। तुम लोग भी बाकी लड़कियों की तरह डर गई? कोई भूत वूत नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन मैम, हमने खुद देखा है, दरवाजा अपने आप खुल गया, कोई आईने में दिखा था। और रीचा ने हकलाते हुए कहा। मिसेज कपूर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आईना? हाँ, बाथरूम के आईने में हमें किसी की परछाई दिखाई दी, सोनाली ने बताया। मिसेज कपूर कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये आईना, पहले भी कई लड़कियों ने इसके बारे में शिकायत की थी। क्यों, क्या हुआ था पहले? नैना ने डरते हुए पूछा। मिसेज कपूर ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे कहना शुरू किया।
3 साल पहले इस हॉस्टल में अनामिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत शांत और अकेली थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन फिर अचानक एक रात मिसेज कपूर अचानक चुप हो गई। कि क्या हुआ था उस रात? ऋचा ने घबरा कर पूछा। उस रात मिसेज कपूर की आवाज़ अचानक कांपने लगी। वो लड़की इसी कमरे के बाथरूम में फांसी पर झूलती हुई मिली थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। चारों लड़कियों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। लेकिन मैम, इसका आईने से क्या लेना देना? पायल ने मुश्किल से पूछा। मिसेज कपूर ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि अनामिका की लाश इसी आईने के सामने मिली थी और उसके बाद से कई लड़कियों ने इस आईने में उसे देखने का दावा किया है। मिसेज कपूर की बात सुनकर लड़कियों के चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। आप कहना क्या चाहती हैं कि अनामिका की आत्मा अभी भी इस हॉस्टल में है? पायल ने कांपते हुए पूछा। मिसेज कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से खिड़की के बाहर देखने लगी। मैम, हमें इस कमरे में नहीं रहना, ऋचा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। मिसेज कपूर ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, अभी तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिल सकती, लेकिन अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे तुरंत बताना। लड़कियों के पास कोई और चारा नहीं था। वे भारी मन से वापस अपने कमरे में लौट गई। शाम का वक्त था। कमरे में एक अजीब सी निवरता थी। पायल और सोनाली पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋचा का ध्यान बार बार बाथरूम के आईने की तरफ जा रहा था। अचानक आईने की सतह पर हल्का सा धुंधला धब्बा बनता दिखाई दिया। सोनाली, ये देखो, ऋचा ने कांपते हुए कहा। सोनाली ने नजर घुमाई और फिर आईने पर धुंधली उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने अंदर से कांच पर हाथ रखा हो। मुझे बाहर निकालो, एक हल्की फुसफुसाती आवाज आई। ऋचा, ये क्या हो रहा है? सोनाली का शरीर सुन्न पड़ गया। पायल और नैना भी भाग कर आईने के पास आई। वे सब स्तब्ध थीं। आईने की धुंधली सतह पर धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। एक लड़की, लंबे उलझे बाल, फटी हुई ड्रेस और सूनी डरावनी आंखें। और फिर धड़ाम, कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। लड़कियां कांपती हुई बिस्तर के पास दुबक गईं। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। टप टप टप, भीगे पैरों की आहट जमीन पर गूंज उठी। ऋचा, वहां कोई है? पायल की आवाज डर से कांप रही थी। आईने में अब सिर्फ अंधेरा था। आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन तभी बाथरूम से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। हमें यहाँ से भागना चाहिए, नैना ने लगभग रो पड़ी, पर उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। तभी बाथरूम से किसी ने जोर से चीख मारी। अगले दिन लड़कियां सीधे मिसेज कपूर के कमरे में गई। मैम, वहाँ सच में कुछ है। आईने में किसी की परछाई थी और हमें अजीब आवाजें सुनाई दी, ऋचा ने हांफते हुए कहा। मिसेज कपूर कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये हॉस्टल बहुत पुराना है और इसके कुछ राज अभी भी दफन है। कैसे राज? पायल ने जल्दी से पूछा। मिसेज कपूर ने एक पुरानी किताब निकाली। उसमें हॉस्टल की पुरानी तस्वीरें थी। ये अनामिका थी। उन्होंने एक फोटो दिखाते हुए कहा। तस्वीर में एक पतली दुबली लड़की थी जिसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और तस्वीर निकाली जिसमें हॉस्टल की पुरानी स्टाफ मेंबर्स थे। लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें मिसेज कपूर भी थी। मैम, ये तस्वीर कितनी पुरानी है? नैना ने कांपते हुए पूछा। मिसेज कपूर की आंखों में अजीब सी चमक थी। ये तस्वीर 1956 की है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। पर मैम, ये कैसे संभव है? पायल का दिमाग सुन्न हो गया। मिसेज कपूर मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ अजीब था। इस हॉस्टल में कुछ भी संभव है बच्चियों। मिसेज कपूर की बात सुनकर लड़कियों का दिमाग सुन्न पड़ गया। 1956? मैम, ये कैसे संभव है? आप अभी भी वैसे ही दिखती हैं। पायल की आवाज कांप रही थी।
मिसेज कपूर की आंखों में अजीब सी चमक थी। क्योंकि मैं कभी मरी नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। लड़कियों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम लोग सच जानना चाहती हो ना? मिसेज कपूर की आवाज अब एक अजीब सी गूंज में बदल रही थी। प्लीज हमें जाने दो, रीचा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। बहुत देर हो चुकी है, मिसेज कपूर ने कहा और उनकी आंखें खून जैसी लाल हो गई। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। ठक ठक ठक, बाहर कोई दरवाजा पीट रहा था। मुझे बाहर निकालो, वही जानी पहचानी डरावनी आवाज फिर से आईने से आ रही थी। आईना, हमें उस आईने को तोड़ना होगा, सोनाली चिल्लाई। लड़कियों ने बाथरूम में दौड़ लगा दी। आईने के अंदर से अब कोई लड़की दिख रही थी। अनामिका, प्लीज मुझे इस कैद से आजाद करो, लेकिन हम इसे कैसे तोड़ें? पायल ने कांपते हुए कहा। कुछ भी उठाओ और इसे चकनाचूर कर दो, नैना चिल्लाई। रीचा ने पास पड़ी एक भारी बाल्टी उठाई और पूरी ताकत से आईने पर दे मारी। धड़ा, आईना चकनाचूर हो गया और उसके टूटते ही कमरे में भयानक चीखें गूंज उठी। मिसेज कपूर जमीन पर गिर पड़ी। उनके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। नहीं, तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया, उनकी आवाज गूंजती रही। आईने के टूटते ही सब कुछ शांत हो गया। मिसेज कपूर गायब हो चुकी थी। हॉस्टल में अजीब सन्नाटा था। अगली सुबह जब लड़कियों ने वार्डन ऑफिस जाकर पूछताछ की तो वहाँ कोई मिसेज कपूर थी ही नहीं। मिसेज कपूर? बेटा, वो तो कई साल पहले मर चुकी थी, एक बुजुर्ग स्टाफ ने बताया। लड़कियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हॉस्टल को तुरंत छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद हॉस्टल नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया।